तुम जल्दी में हो, इसीलिए बेचैन हो। तुम चाहते हो अभी फल मिले, अभी पहचान मिले, अभी जवाब मिले, और जब नहीं मिलता तो तुम्हारा मन कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों। शांत रहो। यह जीवन तुम्हारी घड़ी से नहीं चलता, यह अस्तित्व तुम्हारी अधीरता से प्रभावित नहीं होता। तुम ये भूल जाते हो कि हर बीज एक ही दिन में पेड़ नहीं बनता, और जो पेड़ जल्दी उगते हैं वे जल्दी सूख भी जाते हैं। तुम दूसरों को देखते हो, कोई आगे निकल गया, कोई सफल हो गया, कोई पहचान पा गया, और भीतर एक आग जलने लगती है। लेकिन सुनो, तुम दूसरों का समय देख रहे हो, अपना नहीं। हर व्यक्ति अपनी छतु लेकर आता है। किसी का वसंत जल्दी आ जाता है, किसी का थोड़ा देर से, लेकिन प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती। तुम्हारी परेशानी यह नहीं है कि तुम्हारा समय नहीं आया, तुम्हारी परेशानी यह है कि तुम इंतजार को समझ नहीं पाए। इंतजार का मतलब रुक जाना नहीं है, इंतजार का मतलब है शांत होकर तैयार होना। बीज मिट्टी के नीचे बेचैन नहीं होता, वह चिल्लाता नहीं मुझे अभी बाहर आना है, वो भरोसा करता है। तुम भरोसा नहीं कर पाते, इसीलिए टूटते हो। तुम सोचते हो मेरी मेहनत बेकार जा रही है। नहीं, जो मेहनत शांति से की जाती है वह कभी बेकार नहीं जाती। वो दिखाई देर से देती है, लेकिन जड़ें बहुत गहरी बनाती है। आज अगर तुम्हें कोई नहीं देख रहा तो ये सजा नहीं है, ये तैयारी है। भीड़ में पहचान मिलने से पहले अकेले में मजबूत होना जरूरी होता है। जो लोग बहुत जल्दी चमक जाते हैं अक्सर खुद को समझे बिना, और जो लोग धीरे चलते हैं वे अपने साथ चलते हैं। शांत रहो। ये मत पूछो कब, ये पूछो क्या मैं तैयार हूं। हर समय तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है, कुछ समय तुम्हें भीतर उतरना होता है, कुछ समय सीखने के लिए होता है, कुछ समय गिरने के लिए। जो गिरना नहीं सीखता वह उठना भी नहीं जानता। तुम्हारा मन तुम्हें डराता है अगर देर हो गई तो। सुनो, जिस दिन तुम तैयार हो जाते हो उसी दिन देर का सवाल खत्म हो जाता है। अस्तित्व कभी देर नहीं करता, बस तुम जल्दी करते हो। शांत रहो। जिसने धैर्य रखा वह हारा नहीं, जिसने खुद को संभाला वही आगे चला। तुम्हें सब कुछ अभी नहीं मिल रहा, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब है तुम्हें वह मिलेगा जो टिकेगा। और आखिर में बस इतना याद रखना, हर किसी का समय आता है, लेकिन उसी का सही समय आता है जो इंतजार को शिकायत नहीं बनाता। शांत रहो, जो तुम्हारा है वह आएगा, और जब आएगा तुम्हें तैयार पाएगा। अब एक और बात बहुत ध्यान से समझो, शांत रहना कमजोरी नहीं है, शांत रहना भीतर की परिपक्वता है। तुम्हें लगता है जो ज्यादा शोर करता है वही आगे बढ़ता है, लेकिन जीवन में असल परिवर्तन शोर से नहीं ठहराव से आता है। तुम जल्दी में इसलिए हो क्योंकि तुम तुलना कर रहे हो, तुम अपना रास्ता छोड़कर दूसरों की चाल देख रहे हो, और जो आदमी दूसरों की घड़ी से चलता है वह हमेशा देर से पहुंचता है। तुम्हें यह भी समझना होगा, हर देरी रोक नहीं होती, कई बार देरी सुरक्षा होती है। अगर कोई फल कच्चा तोड़ लिया जाए तो वह स्वाद नहीं देता, लेकिन जो फल अपने समय पर पकता है वह याद रह जाता है। शांत रहो। जो अभी नहीं मिला वह खोया नहीं है, वह बस तैयारी मांग रहा है। तैयारी बाहर की नहीं, भीतर की। तुम आज जो सीख रहे हो, जो सह रहे हो, जो समझ रहे हो, वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। अगर तुम जागरूक हो, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, लेकिन सच यह है हर व्यक्ति अपने हिस्से का अंधेरा जी रहा है। कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ छुपाते हैं। इसलिए
दूसरों की मुस्कान देखकर खुद को छोटा मत समझो। हो सकता है वह मुस्कान अभी टिक न पाए, और हो सकता है तुम्हारी शांति धीरे धीरे बहुत गहरी बन रही हो। शांत रहो। जो लोग तुम्हें आज नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी स्थिरता महसूस करेंगे, क्योंकि स्थिरता धीरे बनती है, लेकिन जब बनती है तो हिलती नहीं। एक दिन तुम्हें खुद ही समझ आएगा। अगर सब कुछ पहले मिल गया होता तो तुम टूट जाते। जो देर से मिला उसने तुम्हें संभालना सिखाया, और यही जीवन की सबसे बड़ी कृपा है। इसलिए भागो मत, जल्दी मत करो। बस जो कर रहे हो उसे पूरे मन से करो। शांत रहो। हर किसी का समय आता है, और जो सच में तैयार होता है उसी का समय सही समय होता है। अब जरा अपने भीतर झांको। शांत रहने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं। शांत रहने का मतलब है तुम्हारी चाह अब तुम्हें जलाने नहीं लगती। तुम चाहते हो लेकिन टूटते नहीं। तुम आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन खुद को कोसते नहीं। तुम्हारी बेचैनी असल में डर से आती है। डर इस बात का, अगर मेरा समय ही नहीं आया तो, अगर मैं पीछे ही रह गया तो। लेकिन सुनो, जो आदमी पूछ रहा है, जो खोज रहा है, जो खुद को बेहतर समझना चाहता है, वह कभी पीछे नहीं रहता। वह बस दूसरों से अलग गति से चलता है। जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां एक ही समय सबको पहुंचना हो। ये एक यात्रा है जहां हर किसी का पड़ाव अलग है, और जो आदमी अपने पड़ाव को समझ लेता है वह दूसरों की मंजिल देखकर अशांत नहीं होता। तुम्हें यह भी समझना होगा, कभी कभी तुम्हारा समय इसलिए नहीं आता क्योंकि तुम्हें अभी और पकना है। अधपका फल पेड़ से तोड़ लिया जाए तो वह गिर जाता है, लेकिन पका फल अपने आप गिरता है। शांत, बिना शोर, शांत रहो। अगर आज तुम्हारा नाम नहीं लिया जा रहा तो ये अपमान नहीं है, ये एक मौका है खुद को गहराई देने का। जो लोग नाम से पहले खुद को नहीं जानते, वे नाम के बोझ से टूट जाते हैं। एक दिन तुम्हें एहसास होगा, जिस समय तुम्हें सबसे ज्यादा जल्दी थी वही समय तुम्हें सबसे ज्यादा सिखा रहा था। अब एक पल के लिए सब कुछ अलग रखो और सिर्फ खुद को सुनो। तुम्हारी बेचैनी इसलिए नहीं है कि तुम्हारा समय नहीं आया। तुम्हारी बेचैनी इसीलिए है कि तुम हर पल भविष्य में जी रहे हो। तुम यहां हो लेकिन तुम्हारा मन वहां भाग रहा है जहां अभी कुछ हुआ ही नहीं। और जो आदमी भविष्य में जीता है वह वर्तमान में कभी शांत नहीं रह सकता। शांत रहना सीखना पड़ता है। यह कोई स्वभाव नहीं है, यह कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह एक समझ है कि जीवन को धक्का देकर तेज नहीं किया जा सकता। नदी को अगर तुम धकेलोगे तो वह बहना भूल जाएगी। तुम अक्सर ये भूल जाते हो कि जो आज तुम्हें व्यर्थ लग रहा है वही कल तुम्हारी नींव बनेगा। आज की चुप्पी, आज की अनदेखी, आज की साधारणता, यही सब तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। लेकिन तुम इस मजबूती को देख नहीं पाते क्योंकि यह शोर नहीं करती। तुम्हें लगता है कि जो दिख रहा है वही सच है, लेकिन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम दिखता ही नहीं। जड़ें कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन पेड़ उन्हीं पर खड़ा होता है। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम पीछे हो तो एक बार यह भी सोचो, शायद तुम गहराई में जा रहे हो, और जो गहराई में जाता है वह देर से ऊपर आता है। तुम्हें यह डर सताता है कि कहीं लोग तुम्हें भूल ना जाएं। लेकिन सुनो, जो लोग भीड़ में याद रखे जाते हैं वे भीड़ के साथ भुला दिए जाते हैं।
जो लोग खुद के साथ खड़े रहते हैं उन्हें समय खुद ढूंढ लेता है। शांत रहो। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारा अपमान नहीं है, वे संकेत हैं कि तुम कोशिश कर रहे हो, कि तुम सीख रहे हो, कि तुम जीवित हो। जो आदमी कभी नहीं गिरा वो कभी चला ही नहीं। तुम कई बार अपने आप से नाराज हो जाते हो, मैं और बेहतर कर सकता था, मैं वहां क्यों नहीं पहुंचा। लेकिन तुम यह नहीं देखते कि तुमने कितना सहा, कितना सीखा और फिर भी खड़े रहे। यह भी एक सफलता है। शांत रहना मतलब चुप रहना नहीं है। शांत रहना मतलब है अपने भीतर तूफान को भी जगह देना। जब तुम अपने डर को दबाते नहीं बल्कि देखते हो तो डर तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। तुम्हें लग सकता है कि दूसरे लोग तुमसे आगे निकल गए हैं, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि वे किस कीमत पर आगे निकले हैं, और तुम यह भी नहीं जानते कि तुम्हें किस कीमत से बचाया जा रहा है। कभी कभी जो देर होती है वह सुरक्षा होती है। कभी कभी जो रुकावट होती है वह दिशा बदलने का संकेत होती है। लेकिन यह सब उसी को दिखता है जो शांत रहता है। अधीर आदमी हर संकेत को शोर समझ लेता है। शांत आदमी शोर में भी संदेश सुन लेता है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा, हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर प्रयास तुरंत फल नहीं देता, और यही जीवन को मानवीय बनाता है। अगर सब कुछ तुरंत मिल जाता तो न धैर्य होता, न समझ, न गहराई। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुलना तुम्हारी शांति की सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम किसी और के समय से अपने समय को मत तौलो। हर घड़ी अलग चलती है, हर यात्रा अलग होती है। शांत रहो। जब तुम तैयार हो जाते हो तो अवसर दरवाजा नहीं खटखटाता, वह बस खुल जाता है और तुम यह नहीं कह पाते कि यह कब हुआ। बस अचानक तुम्हें लगता है हां अब समय है। एक दिन तुम समझोगे जिन दिनों में तुम सबसे ज्यादा अकेले थे वही दिन तुम्हें खुद से मिला गए, और जो खुद से मिल गया उसे दुनिया कभी खो नहीं सकती। इसलिए आज अपने आप को कोसो मत, आज को कम मत आंको। आज का दिन भी जीवन है, और जो आज को जीना सीख लेता है उसका कल अपने आप संवर जाता है। शांत रहो। हर किसी का समय आता है और तुम्हारा समय भी आएगा, बिना शोर, बिना दौड़, पूरी तैयारी के साथ। अब एक पल के लिए सब कुछ अलग रखो और सिर्फ खुद को सुनो। तुम्हारी बेचैनी इसलिए नहीं है कि तुम्हारा समय नहीं आया, तुम्हारी बेचैनी इसलिए है कि तुम हर पल भविष्य में जी रहे हो। तुम यहां हो लेकिन तुम्हारा मन वहां भाग रहा है जहां अभी कुछ हुआ ही नहीं। और जो आदमी भविष्य में जीता है वह वर्तमान में कभी शांत नहीं रह सकता। शांत रहना सीखना पड़ता है। यह कोई स्वभाव नहीं है, यह कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह एक समझ है कि जीवन को धक्का देकर तेज नहीं किया जा सकता। नदी को अगर तुम धकेलोगे तो वह बहना भूल जाएगी। तुम अक्सर ये भूल जाते हो कि जो आज तुम्हें व्यर्थ लग रहा है वही कल तुम्हारी नींव बनेगा। आज की चुप्पी, आज की अनदेखी, आज की साधारणता, यही सब तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। लेकिन तुम इस मजबूती को देख नहीं पाते क्योंकि यह शोर नहीं करती। तुम्हें लगता है कि जो दिख रहा है वही सच है,
लेकिन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम दिखता ही नहीं। जड़ें कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन पेड़ उन्हीं पर खड़ा होता है। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम पीछे हो, तो एक बार यह भी सोचो, शायद तुम गहराई में जा रहे हो, और जो गहराई में जाता है वह देर से ऊपर आता है। तुम्हें यह डर सताता है कि कहीं लोग तुम्हें भूल न जाएं। लेकिन सुनो, जो लोग भीड़ में याद रखे जाते हैं वे भीड़ के साथ भुला दिए जाते हैं। जो लोग खुद के साथ खड़े रहते हैं उन्हें समय खुद ढूंढ लेता है। शांत रहो, तुम्हारी असफलताएं तुम्हारा अपमान नहीं है, वे संकेत हैं कि तुम कोशिश कर रहे हो, कि तुम सीख रहे हो, कि तुम जीवित हो। जो आदमी कभी नहीं गिरा वह कभी चला ही नहीं। तुम कई बार अपने आप से नाराज हो जाते हो, मैं और बेहतर कर सकता था, मैं वहां क्यों नहीं पहुंचा। लेकिन तुम यह नहीं देखते कि तुमने कितना सहा, कितना सीखा, और फिर भी खड़े रहे। यह भी एक सफलता है। शांत रहना मतलब चुप रहना नहीं है। शांत रहना मतलब है अपने भीतर तूफान को भी जगह देना। जब तुम अपने डर को दबाते नहीं बल्कि देखते हो, तो डर तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। तुम्हें लग सकता है कि दूसरे लोग तुमसे आगे निकल गए हैं, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि वे किस कीमत पर आगे निकले हैं, और तुम ये भी नहीं जानते कि तुम्हें किस कीमत से बचाया जा रहा है। कभी कभी जो देर होती है वह सुरक्षा होती है। कभी कभी जो रुकावट होती है वह दिशा बदलने का संकेत होती है। लेकिन यह सब उसी को दिखता है जो शांत रहता है। अधीर आदमी हर संकेत को शोर समझ लेता है, शांत आदमी शोर में भी संदेश सुन लेता है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा, हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर प्रयास तुरंत फल नहीं देता, और यही जीवन को मानवीय बनाता है। अगर सब कुछ तुरंत मिल जाता तो न धैर्य होता, न समझ, न गहराई। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुलना तुम्हारी शांति की सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम किसी और के समय से अपने समय को मत तौलो। हर घड़ी अलग चलती है, हर यात्रा अलग होती है। शांत रहो। जब तुम तैयार हो जाते हो तो अवसर दरवाजा नहीं खटखटाता, वह बस खुल जाता है, और तुम यह नहीं कह पाते कि यह कब हुआ। बस अचानक तुम्हें लगता है हाँ अब समय है। एक दिन तुम समझोगे जिन दिनों में तुम सबसे ज्यादा अकेले थे, वही दिन तुम्हें खुद से मिला गए। और जो खुद से मिल गया उससे दुनिया कभी खो नहीं सकती। इसलिए आज अपने आप को कोसो मत, आज को कम मत आंको। आज का दिन भी जीवन है, और जो आज को जीना सीख लेता है उसका कल अपने आप संवर जाता है। शांत रहो, हर किसी का समय आता है और तुम्हारा समय भी आएगा। बिना शोर, बिना दौड़, पूरी तैयारी के साथ। अब एक आखिरी भ्रम जो तुम्हें बेचैन रखता है उसे भी साफ कर लें। तुम मानते हो कि समय आने का मतलब है कुछ बड़ा होना, कुछ दिखाई देना, कुछ साबित होना, लेकिन समय आने का असल अर्थ ये नहीं है। समय आने का असल अर्थ है तुम भीतर से तैयार हो जाना। तुम्हें लगता है कि जब तुम्हारा समय आएगा तब बाहर की परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन जीवन उल्टा चलता है। पहले तुम बदलते हो, फिर परिस्थितियां बदलती हैं। शांत रहो। अगर आज तुम्हें बार बार धैर्य सिखाया जा रहा है तो इसका मतलब है तुम्हारे जीवन में ऐसी चीजें आने वाली हैं जिन्हें बिना धैर्य संभालना मुश्किल होता। तुम ये नहीं जानते
कि तुम्हें किससे बचाया जा रहा है। शायद असमय की सफलता से, शायद अधूरी पहचान से, शायद ऐसी ऊंचाई से जहां गिरने पर टूटना तय होता था। तुम सिर्फ यह देखते हो कि अभी क्या नहीं मिला। जीवन यह देखता है कि अगर अभी मिल गया तो तुम क्या खो दोगे। शांत रहो, अस्तित्व तुम्हें कभी देर से नहीं देता, वह बस तुम्हें उतना देता है जितना तुम संभाल सको। जब तुम तैयार नहीं होते तो मिलने वाली चीज बोझ बन जाती है, और जब तुम तैयार होते हो तो वही चीजें आनंद बन जाती है। एक दिन तुम्हें यह भी समझ आएगा, जो लोग तुमसे पहले आगे निकल गए वे तुम्हारे विरोधी नहीं थे, वे तुम्हारे सबक थे। उन्होंने तुम्हें जल्दी नहीं, सही चलना सिखाया। शांत रहो, जल्दी चलने वाला थक जाता है, सही चलने वाला दूर तक जाता है। अब धीरे धीरे तुम्हें अपनी ही बेचैनी अजीब लगने लगेगी। तुम सोचोगे मैं इतना परेशान क्यों था, और उसी क्षण तुम्हें पता चलेगा कि शांति किसी लक्ष्य से नहीं आई, वह तो तुम्हारे रुकने से आई। यही रुकना असल में सरेंडर है। कोई हार नहीं, कोई समझौता नहीं, बस यह स्वीकार करना मैं जहां हूं वही ठीक है। और जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो उसी दिन समय का डर तुम्हें छोड़ देता है। शांत रहो, जो होना है वह होगा, लेकिन वह तुम्हारी बेचैनी से नहीं, तुम्हारी उपस्थिति से होगा। अंत में बस इतना याद रखना, तुम पीछे नहीं हो, तुम रुके नहीं हो, तुम भटके नहीं हो, तुम बस उस क्षण की तैयारी में हो जब जीवन तुम्हें कहेगा अब। और जब वह अब आएगा तो तुम्हें दौड़ना नहीं पड़ेगा, तुम बस मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम जानते हो जो आया है वह समय से आया है। शांत रहो, सबका समय आता है, और जो सच में शांत रहना सीख लेता है उसका समय कभी व्यर्थ नहीं जाता।